कल ही हमारी शादी हुई है और आज ही दुबई जाना क्या ज़रूरी है? क्या हम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? हेलो दोस्तों, वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास मेघा की कहानी में अब तक हमने देखा कि मेघा अपने बाबा के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। वो अपनी माँ से बार बार इस शादी को रोकने के लिए कहती है। चलिए इस कहानी में आगे चलते हैं। एंगेजमेंट के बाद से मेघा बहुत उदास रहती है। उसका उदास चेहरा उसकी माँ से देखा नहीं जाता, तो वो एक रोज अपने पति से बात करने की कोशिश करती है और मेघा की सारी बात उन्हें बताती है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मेघा के बाबा मेघा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी भलाई ही चाहता हूँ। ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो। भले लोग हैं वो, ऐसे भले लोगों के बारे में ऊट पटांग बातें करना अच्छा लगता है? हमारी हैसियत नहीं है उनके सामने बैठने की, मगर वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और तू उन लोगों के बारे में ही ऐसी बात कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे तो उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने तुझे अपने भतीजे के लिए चुना और तू है कि उन्हीं में खोट निकाल रही है। अरे उस खानदान में तेरी शादी हो गई ना तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। और लड़का भी तो इतना अच्छा है, और क्या चाहिए? देख मेघा, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर तेरी शादी शेखर से होकर ही रहेगी। तेरे बाबा की जबान खाली नहीं जानी चाहिए, वरना भूल जाना अपने बाबा को। यूँ समझ लेना कि तेरा बाबा तेरे लिए मर चुका है। मेघा चुपचाप अपने बाबा की बातें सुनती है। वो इतना तो समझ चुकी होती है कि उसके बाबा उसके मन की बात कभी नहीं समझेंगे। उसके आंसू उसके बाबा के फैसले को नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी बेटी से ज्यादा उनके लिए उनकी जुबान मायने रखती है। ना जाने उन पर कैसा पागलपन सवार है इस शादी को लेकर, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी के आंसू भी नहीं दिखाई देते। मेघा ना चाहते हुए भी अपने आप को इस शादी के लिए तैयार कर लेती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। वो अपनी खुशी के लिए अपने बाबा के सर को झुकता हुआ नहीं देख सकती। कुछ दिनों बाद ही जब शेखर इंडिया वापस आता है तो उन दोनों की शादी कर दी जाती है। ना चाहते हुए भी मेघा को शेखर से शादी करनी पड़ती है। शादी तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, मगर शादी के दूसरे ही दिन मेघा को शेखर के साथ दुबई जाना पड़ता है। मेघा को ये जरा भी पता नहीं होता कि उसे शादी के दूसरे ही दिन शेखर के साथ दुबई जाना पड़ेगा। वो शेखर से कहती है, हम कुछ दिन और यहाँ नहीं रह सकते? इतनी जल्दी मैं नहीं जाना चाहती, कुछ दिनों बाद चलते तो अच्छा होता। अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही प्लीज शेखर। शेखर मेघा से कहता है, जाना जरूरी है, मेरा बहुत सा काम रुका है वहाँ। हम फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, हमारा अभी जाना जरूरी है। मेघा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इतनी अचानक से इंडिया छोड़कर दुबई जाना उसके लिए आसान नहीं। उसे नहीं पता था कि उसे शादी के तुरंत बाद ही दुबई जाना पड़ेगा। वो अपने माँ बाबा से मिलकर दुबई के लिए निकल जाती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है। एक अजनबी के साथ एक अनजान देश में जाना उसके लिए आसान नहीं होता। वो अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई रहती है। रात होने तक मेघा और शेखर दोनों ही दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई में शेखर का एक बंगला रहता है, उसमें शेखर के अलावा और कोई नहीं रहता। शेखर घर पहुंचते ही मेघा का उस घर में आरती की थाली से उसका स्वागत करता है। मेघा का उस घर में पहला दिन होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत डरी और सहमी हुई सी रहती है। वो शेखर से पूछती है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? इतने बड़े घर में तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? शेखर कहता है, अपने ही घर में डर कैसा, आज से ये तुम्हारा भी घर है, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। मेघा पूरे घर को बहुत अच्छे से देखती है। वो पूरा घर घूमती है। उसे वो घर बहुत पसंद आता है। शेखर रसोई में खाना बनाने चला जाता है। मेघा उससे पूछती है, तुम खाना क्यों बना रहे हो? कोई खाना बनाने नहीं आता? शेखर कहता है, नहीं, मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। मुझे अपना काम खुद करने की आदत है और मुझे खुद का काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी ये दुबई है, यहाँ सभी अपना काम खुद ही करते हैं। तुम थक गई होगी, जाओ चेंज करके थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ।
मेघा कहती है, खाना मैं बना देती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। मगर शेखर कहता है, नहीं, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, आज नहीं, कल से करना। मेघा कुछ और नहीं कहती, वो चुपचाप कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही वो पहले अपनी माँ को फ़ोन करती है और फ़ोन पर बात करते करते ही कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब शेखर उसे खाना खाने के लिए बुलाने जाता है तो देखता है कि मेघा फ़ोन पर बात करते करते ही सो गई है। वो उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगता है। वो जानता है कि मेघा बहुत थक गई है और इसलिए वो उसे नींद से नहीं जगाता, उसे आराम करने देता है और खुद भी दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। आखिर शेखर दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोता है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।